दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लगातार आपको वीडियो मिल रही। फिर मैं आपके सामने दो अच्छी वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तरफ आपका ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, एक तरफ आपका रिडक्शन लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं और रिडक्शन को हिंदी में अपचयन कहते हैं। पहली वीडियो में हमने आपको क्या दिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बारे में हमने जिक्र किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं कि हम उसके ऑक्सीडेशन नंबर के निकालने के बाद तय कर सकते हैं किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ है। तो वहाँ पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि दो डिफिनेशन होती हैं। एक प्राचीन डिफिनेशन है जिसको हम लोग एंशिएंट डिफिनेशन कहते हैं, एक मॉडर्न डिफिनेशन है जिसको हम लोग आधुनिक डिफिनेशन कहते हैं। तो मॉडर्न डिफिनेशन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के बेस से होती है, और जो प्राचीन डिफिनेशन होती है वो बेटा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बेस से होती है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हट जाता है तब उसका कहते हैं अपचयन हुआ। तो प्राचीन डिफिनेशन क्या है, तो आपको ख्याल करना है, प्राचीन डिफिनेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के जुड़ने और निकलने, निष्कासित होने के बेस से होती है। लेकिन जो मॉडर्न डिफिनेशन होती है बेटा, वो मॉडर्न डिफिनेशन इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन के आधार पर होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है कि ऑक्सीडेशन में क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम किसके बारे में बात करने चल रहे हैं? हम बात करने चल रहे हैं कि मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मॉडर्न डिफिनेशन होती है, जो आधुनिक ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा होती है, वो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है कि उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहते हैं। फिर क्या होता है कि जो अपचयन होता है उसको हम कहते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपचयन कहते हैं। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है, जब किसी एटम का ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपने पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। इंक्रीज का मतलब ये भी हो गया, मान लीजिए किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, वो रिएक्शन करता है, +1 हो गया, तो क्या 0 से आपका 1 हुआ। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन बढ़ी। इसको हम लोग अभी देखेंगे इसके बारे में। अब इसमें बात किया जाता है कि जो ये आपका है अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, ये डिक्रीज का चिन्ह है। अब यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे क्या हमने क्या कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है, और अपचयन में क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमने क्या, सबसे पहले हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया। अगर हाइड्रोजन से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पे क्या हुआ देखिए यहाँ पे। और एक चीज़ सबसे पहले आपको और ख्याल करना है, जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो पूछता है कि अगर किसी एटम के बारे में पूछ ले, सिंपल एटम के बारे में पूछ ले, जैसे पूछ ले कि हाइड्रोजन इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर, तो 0 है। Cl2 का कितना है, H2 का कितना है, कहीं पर F लिखा। सिंपल अगर एक के बारे में पूछेगा तो वो क्या है, आपको हम वहाँ पे सिंपल मतलब अलग से पूछेगा कि कहीं पर अगर कहीं पे लिखा गया Cl2 में कि Cl2 में Cl का कितना ऑक्सीजन नंबर, तो कितना बताओगे, 0 बताओगे। अगर कहीं भी ये पढ़ा है तो इसको भी क्या कह दोगे, इसको हम लोग 0 के नाम से जानते हैं। तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है इस तरीके से कि, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि आप वही जो हमने यहाँ पे लगाया था नियम, तो यहाँ पे 0 था, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या एक चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहाँ पे पहुँच गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 1 पे पहुँच गया। इसी तरीके से आपने क्या लिया कि लिथियम लिया, इससे यहाँ पे कितना 0 है, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला
तो क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे यहाँ पर लिख देंगे, ये +1 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 0 से 1 पहुँच गया। इसी तरीके से आपका क्या है कि सोडियम है, यहाँ पे क्या 0 हमने कहा, तो कोई परमाणु होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इन्होंने ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ पे ऑक्सी का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देख रहे हैं कि ये आपका क्या हुआ कि सोडियम, ये आपका +1 हो गया, ये भी आपने देखा। इसी को क्या बोलते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब फिर आगे देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम लिया, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। तो क्या करता है मैग्नीशियम, दो अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। यहाँ पे कितना चिन्ह, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पे उतने साइन आएंगे, पॉजिटिव साइन आएंगे। इसी तरीके से आप हम लेते हैं एल्युमिनियम ले लेते हैं। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन होता है बेटा, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो ये आपका माइनस हुआ, ये आपका +3 हो गया। इस तरीके से ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन। ये मॉडर्न डिफिनेशन के आधार पे आपने देखा। अब बात आती है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, अर्थात उसको हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। इसी का अगर हम उल्टा कर दें, जैसे आपके पास आपका हाइड्रोजन +1 है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन बन गया, ये अपचयन हो गया। इसी को हम फिर उल्टा करके इसमें जो आपका जो सोडियम है, सोडियम क्या है कि आपका सोडियम Na+ है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और क्या बना लिया, Na बना लिया, ये भी अपचयन हो गया। इसी तरीके से हम इसी को उल्टा करते हुए लिखते चल रहे हैं। जैसे आपका लिथियम है, लिथियम का +1 था, आपने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा दिया, तो क्या बन जाता है, आपका लिथियम बन गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। अब जैसे आपका क्या होता है कि जो आपका फ्लोरीन है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -चार्ज आ गया। इसका मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरीके से आपका क्या है, क्लोरीन है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो क्या बन जाता है, Cl- बन जाता है। इसी तरीके से Br है, इसका एक बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो क्या बन जाता है, Br- बन जाता है। इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग। अब ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन में क्या होता है कि ये आपका 2 यहाँ तो मैं लिख दे रहा हूँ, आपने इसको देख लिया, इसको मैं ज़रा साफ कर दूँ। अब आप इसको नोट कर चुके होंगे, इसको देख लिया। अब फिर और क्या ले लेता हूँ मैं, ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन को जैसे लेते हैं, आपका ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन माइनस बन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं, इसको फ्लोराइड बोलेंगे, इसको क्लोराइड बोलेंगे। I- होगा, उसको हम लोग आयोडाइड के नाम से जानते हैं। तो क्या था कि दो तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं कि ऑक्सीजन को ले रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं कि मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन को निकालता है, कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ऑक्सीकरण बोलते हैं तथा अपचयन बोलते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं, तब उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि उस रिएक्शन को हम लोग कि रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से के नाम से जानते हैं। जैसे अब चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब हम बहुत सारे रिएक्ट इसमें देख लेते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया हल्का सा इसमें मैं जिक्र करता हूँ, इसके बाद की वीडियो आपको क्या होगी, सिर्फ यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन के सिंपल के बारे में बात करेंगे। तो रिडॉक्स का मतलब वो होता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों क्रियाएं साथ होती हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, की रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास क्या है कि कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन किससे करा रहे हो, हाइड्रोजन से करा रहे हो। अब क्या बन जाता है, ये बन जाता है H2O बन जाता है, और क्या होता है कि कॉपर ठोस के रूप में निकल जाता है। अब यहाँ पे कैसे हमको मालूम होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे आपको दो नियम अप्लाई करना पड़ता। तो पहला नियम हमने आपको ये बताया कि ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, और जहाँ पे दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं उस क्रिया
को रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब चलिए, अब हमने उसके आपको जो पहली वीडियो मैंने आपको दिया था वहाँ में हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में निकालने के बारे में बात किया था। देखिए, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब कोई एक परमाणु होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। तो यहाँ पे क्या है, ये अकेला, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। अब यहाँ पे देखा जाए कि अगर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं CuO है, पहले किसका निकालने हैं, ऑक्सीजन, इसका निकालते हैं ऑक्सीजन का, ये कॉपर का निकालते हैं। तो कॉपर का जब निकालते हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो 0 हो गया। आपका क्या हुआ, माइनस हुआ कि 0 हो गया। फिर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, +2। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कि कितना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। अब उसका निकाल लेते हैं कि, या अब इसका निकाल लें कि CuO में इसका निकाल लें, मतलब कि ऑक्सीजन का निकाल लें। तो जानते हैं कॉपर का +2 होता, ऑक्सीजन का x मान लेंगे, कोई चिन्ह नहीं तो x लगा दिया, तो क्या पक्षांतर कर लोगे, -2 आ गया। तो इस पे कितना है कि आपका -2 है, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे जा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ पे गया तो क्या है, ये आपका कौन सी प्रक्रिया हो गई, ये आपका कि ऑक्सीजन -2 यहाँ पर है तो -2 यहाँ पर भी है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक अवस्था 0 अवस्था में है, और लेकिन जब इसमें जाते हो तो आप जानते इसमें कितना होता है, +1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ये देख लिए। अब यहाँ पे आप कॉपर को देख लो, कॉपर का यहाँ पर, इस कॉपर का यहाँ पर कितना है, +2 है, +2 से कितने पे आ गया, -0 पे आ गया। इसका मतलब पहले यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन 0 से कितने पे आ गया, प्लस हो गया, इसका मतलब 0 से 1 पे गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वहाँ पे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का H2 का H2O में हुआ, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे देखो, जो आपका कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब क्या हुआ कि ये 0 पहुँच गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये आपके क्या देखा कि इस तरीके से कि जो आपने ये आपका रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती हैं। इसलिए क्या है, इस अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस तरीके से और बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो आपको हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपका पूरे रिएक्शन कराएंगे, उसमें कौन कौन से ऑक्सीडेशन की रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो पहले डिफिनेशन क्या है कि रिडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि जंग लगना कौन सी प्रक्रिया, जंग लगना भी आपकी एक प्रकार की ऑक्सीडेशन है। अब बात होती है जैसे आपका कि जैसे आपने कॉपी लिया, जो कॉपी लेते हैं शुरू में उसका पेज क्या होता है, सफ़ेद होता है, लेकिन बहुत दिनों तक रखने के बाद उसका पेपर पीला पड़ जाता है, तो क्योंकि उसमें भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। जो पेपर किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शन आपके मिल जाते हैं जो आपको देखते हैं कि अब बात आती है कि जैसे क्या होता है कि खाने में हम लोग क्या रखते हैं कि बहुत चीज़ों को रखते हैं खाने में, खाने की चीज़ें रखते हैं फिर सड़ जाती है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो सड़ना एक प्रकार का ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। इस तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारे रिएक्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये रिएक्शन क्या था कि ये रिएक्शन आपका कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन था, मतलब कि उसका रिडॉक्स रिएक्शन था। अब यहाँ पे ले लो यार, Na लिया, Cl- लिया। अब इसमें क्या लोग ये आपस में क्या बना ले रहे हैं, ये बना ले रहे NaCl। ये भी क्या है, ये एक प्रकार की क्या है कि ऑक्सीडेशन, ये भी एक प्रकार की क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 0 है। जब ये यहाँ से 0 से क्या होता, सोडियम प्लस पे चला गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्या 0 से माइनस पे चला गया, इसका क्या हो गया, ये आपका माइनस पे गया, ये माइनस में होता है, ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हमने कहा कि जहाँ पे दोनों क्रियाएं साथ चलती है उसका कहते हैं, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से
जानते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, आप इसको पढ़ते रहिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, तो आपको चीज़ें और एक से एक आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो आपने क्या देखा कि हमने पहला वीडियो आपको क्या दिया, हमने आपको पहला वीडियो दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, आपको उसको निकाल लेना। फिर हमने क्या देता है कि ऑक्सीडेशन दिया, रिडक्शन की दोनों की डेफिनेशन दे दिया, मार के आपको प्राचीन डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखा नहीं था, लेकिन हमने उसको ऑक्सीडेशन के जुड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, तथा ऑक्सीजन के निकलने की प्रक्रिया को अपचयन कहेंगे, या फिर कहेंगे हाइड्रोजन के जुड़ने की और निकलने को क्या कहेंगे, उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। हमने यहाँ पे आपको क्या बात किया है कि हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन के बारे में बात किया है। उसको आपने हम क्या कि इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेन को रिडक्शन कहते हैं। फिर आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब दोनों क्रियाएं, जिस रिएक्शन में दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं, अर्थात ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों साथ चलती है, तो उस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका था कि कॉपर ऑक्साइड किसमें चेंज हुआ, कॉपर तत्व में, इसमें क्या हो रहा है कि इसका क्या हुआ कि इसका इसमें कि अपचयन हुआ, हाइड्रोजन का इसमें क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हुआ। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बने रहिए, फिर आपको अच्छी वीडियो मिलेगी अगले टॉपिक की। ओके, धन्यवाद।